हमारे इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति हुआ है जी के नाम में यह 5 माँ हैं। जी के नाम में यह 5 माँ हैं। वो होती तो हमारे जो देश के अमर शहीद हैं, मरी गए, चले गए, उनका नाम मिटगा हो। अगर मौत को नाम को मौत खाती होती तो देश आजाद करावे वाले बापू महात्मा क्या नाव, महात्मा गांधी क्या नाव मिटगा हो। बच्चों एक बात और बता दें, हमारे इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति हुआ है जी के नाम में यह 5 माँ हैं। जी के नाम में यह 5 माँ हैं। वो कौन सा व्यक्ति है अब आज नहीं बताएंगे, चीज कल बताएंगे। हाँ? एक व्यक्ति ऐसा है जिसके नाम में कभी कभी विज्ञान में आ जाते हैं कि ऐसा कौन हमारे इतिहास में व्यक्ति है जिसके नाम में सिर्फ 5 माँ हैं। कौन? महा कई भे महा, मना, मदन, मोहन, कई माँ भे भैया? 5। बोले साच मेरे भैया। तो सुनो, तो जो अच्छा आदमी काम करके चला गया उसके नाम को मौत भी नहीं मिटा सकती। आओ हम आपको क्या बता रहे थे, थोड़ी बात बता रहे थे, वो बात समझ लीजिए। तो राजा जो था अपनी पत्नी को माने बहुत, लेकिन उनके दिमाग में यह चीज घुसी का कि हमारी बीबी, हम राजा हैं, ये सत्संग कथा भागवते, बहुत ऐसे व्यक्ति हैं, बहुत ऐसे व्यक्ति हैं, अगर पत्नी चली दे बाबा के मुलाकात करे तो पति डांटता, बट घर में रहो, बाबर कह रहे गरीब है 5 तुम न जाओ तो क्यों। हाँ, गरीबी अमीरी का नहीं कहते, गरीबी अमीरी भैया इसको नहीं कहते। बड़े भगवान के दर, भगवान से बड़ा कोई नहीं है, गुरु से बड़ा कोई नहीं। 7 दीप 9 खंड मां, गुरु से बड़ा न कोई, और करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। अगर कोई कह रहे 5 छुए हो तो कोई 5 छुई है, अगर कोई पाए नहीं छुए हो तो कोई पाए नहीं छुई है। अगर आप मारू खाए हो तो कोई मार पई हो, बचपन में अगर मारू खाए हो तो जवानी में कोई मरी हो, और जब मारू खाए हो नहीं तो मरी हो कि का भैया। जैसे लड़का स्कूल गए, मास्टर साहब पूछिन, लड़का उन्होंने कहा नहीं मालूम, कहीं हाथ खोलो, फट फट 2 मारिन, गुस्सा आ गए, लड़का उन्होंने उठा के बस्ता गढ़े में फेंक दिन, कहा पढ़े नहीं जाओ। तो जब गुरु के मारू खायो नहीं है तो जवानी मरी हो कितना भाई। मारू खाए हो तो मारे क्या मौका मिली, और जी मारू खाइन है वो मार रहे, और जी मारू नहीं खाइन वे क्या तन मूरी उखाड़ रहे हैं। यू कहो भाई मेरे, जौन करी हो कर्म के द्वारा इसका परिणाम ये है। तो राजा रानी से कहता, देवी दुनिया में सब कहीं जाना, पर संत साधु बावन बीच में न बैठो। रानी और राजा माने बहुत, राजा माने हो अपनी औरत के यहाँ बहुत, और अतना माने कि जब रात में राजा सुहावे हो तो रानी के रंगुरी महिमा दाब ले तब सुहावे। और यह बात भैया देखो के कोई कह रंगुरी महिमा रात भर कह रहे हो तो कपोई जई हो सरी जई, लेकिन यह बेकूफी है। जैसे कोई कह रहे महिमा अंगुरी दाब लो तो जैले जागर रहे हो तैले तो मुंह कसा रही, और जब सोज हो तो मुंह खोल सकते है भारू कस। ऐसा करके राजा भैया रोज सोता है, रानी पर प्रेम करता है। एक दिन की बात, गांव किनारे एक मंदिर था, उस मंदिर में कुछ संत आ गए, बढ़िया संत थे, महात्मा लोग जब आ गए, और बाबा देखो यो बाबा खाए पिए छके होए, बाबा चुप्पे पटा जी है जहां हुए तहां। अब जब भूखाई है सीताराम सीताराम, दिमाग गाँव कर इकट्ठा हुए तो जैसा इकट्ठा है कहीं जाओ भैया आप कुछ खवाओ पियाओ भाई। बाबा लोग 12 बजे भूख लागे हो, अब 12 बजे हो कोई मंदिर में का धरा, तो बाबा लोगों ने कहा एक काम करो, उठाओ फंटा था तबला, शुरू की जाए कहानी। तो बाबा लोग भैया अपन गाना बजाना शुरू किया,
गाना बजाना शुरू किया, बढ़िया बढ़िया भजन गाओ। आहा, बाबा लोग गाना गावे, भजन गावे, बढ़िया बढ़िया कीर्तन करें। आना आना श्री भगवान हमारे हरि कीर्तन में, आना आना श्री भगवान हमारे हरि कीर्तन में। कीर्तन में हाय, कीर्तन में प्रभु, कीर्तन में हाय। आना आना श्री भगवान हमारे हरि कीर्तन में, आना आना श्री भगवान हमारे हरि आप भी आना संग, आप भी आना प्रभु लक्ष्मी को लाना, आप भी आना प्रभु लक्ष्मी को लाना, आप भी आना संग लक्ष्मी को लाना, आप भी आना संग लक्ष्मी को लाना। सबके कष्ट मिटाना हमारे हरि कीर्तन में, सबके कष्ट मिटाना हमारे हरि कीर्तन में। आना आना श्री भगवान हमारे हरि कीर्तन। बाबा लोग जब अपना गाना बजाना शुरू किया तो रानी की अचानक आंख खुल गई। भैया रानी की जब अचानक आंख खुली तो कान में परी की संतन का सत्संग हो रहा। और हर जगह पर भैया जाना आसान है, लेकिन साधु के पास में संत के साथ में लगना बहुत कठिन है। कौन कौन? हर चरणन में लगना कठिन है। माता पिता और सतगुरु की ये तीनों की सेवा कठिन है। गंगा यमुना और त्रिवेणी ये तीनों का संगम कठिन है। इलाहाबाद चले जाओ, गंगा यमुना और त्रिवेणी तीनों नदी एकदम गबड़ घंट हो गई। लेकिन जब गौर से देखे हो, गौर से का है दूर से दिखाते हो, गंगा का पानी अलग है, जमुना का पानी अलग है। जिस दिन गंगा यमुना त्रिवेणी तीनों नदी का पानी एक हो जाई, वो दिन सियारो बकरी का नाच हुई। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। उस दिन भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं बचेगा। तो रानी चुपके से उठी। अब रानी जी जब चुप्पे से उठी तो सोचा लगी अब का करी, तो स्वागत हैं, अब का करी। तो देखिन का इनका मुंह गवा खुल, तो रानी उठाया हाथ, राजा क्या राजा के मुंह में ठूस दिया। अब अपना चुप्पे से उठी, अब चली गई। बड़ी कला होती। कभी कभी देखो कोई कह रहे जैसे परिवार में छठी होते हुए नहीं, वो छठी होती छठी हो। जैसे माताएं कहा लगी ए टिलकुक पापा कहीं का है, कहीं आज फलनिया कह रहे, ए भस्सो दीदी कह रहे आज छठी है तो हम गावे जब अब हर गावे जी हो, अब हर गावे जी हो, हरियाणा तुम गावे जी हो, अब गावे न जाओ। आज मोहरे के 4 रुपया डारब, मोहरे 4 रुपया डाल लेन और कहा लगे दरवाजा बंद कर ले। या कोई होशियारी है, जब सो जाइ हो तो चुप्पे उठी। अब देखिन का तुम स्वावर रहो, दरवाजा कुंडका दी चली गई और तुमने जाके पहले फिर आ गई। इका होशियारी नहीं कहा, होशियारी इका कहते हैं ये दरवाजा बंद कर लो। तो अंदर से दरवाजा बंद कर लो। जब अंदर से बंद कर ले हुई तो बाहर से बंद कर लो। तू
ई का कहा होशियारी, ना वे आए पावे अंदर से न बाहर, और ना तुम जाए पाओ बाहर से न भीतर। बोलो सिया ओए अंदर से बाहर रही है तुम्हारी सलाह से नहीं, और तुम हो उनकी सलाह भीतर जाइयो, ऐसा है कि नहीं? और पता लगा वही बंद करें तुम बंद ही नहीं के हो, खोले कुछ तो चली गई। रानी चुपके से उठी, राजा का हाथ राजा के मुख में कर दिया, और रानी चुपके से उठी चली गई कहाँ? संतर के सत्संग में। 4 बजे सत्संग बंद हो जाता है, रानी आकर के देखे का राजा स्वामी, राजा स्वामी। तो रानी विचार, अरे वो घर की लक्ष्मी कभी समाप्त नहीं होती, उस घर की लक्ष्मी कभी समाप्त नहीं होती है जिस घर में माताएं बहनें पूरे परिवार को सुलहने के बाद सोती हैं और घर में सबसे पहले जाग जाती, पूरे परिवार को सुलाने के बाद सोती हैं और सबसे पहले जाग जाती हैं। उस घर की लक्ष्मी कभी समाप्त नहीं होती। पत्नी जगावे पति के यहाँ, ए टोड़ी पापा जागो चाय पियो, तो कितना बढ़िया है, कितना शुभ। और आदमी जगावे औरत के यहाँ, ए डब्बू पम्मा जागो तने चाय बनाओ, अब भाई नहीं बने भाई नहीं बने बनाओ जब पियो जाए, कितना फूहर बात है भैया, कितना खराब, सुनते में खराब लागत हुई। इधर दादा बटखाए गए हमारे, अरे वो खो तो कहा का मतलब है भैया यू है उस घर की लक्ष्मी। और एक बात और है, अब रानी रोज जागे सवेरे और राजा साहब जागे बाद में चाय वाय बन के फिट हो जाए। जब चाय वाय बन के फिट हो जाए तो रानी जगावे। और आज देखो जब रानी 4 बजे लेटी है तो राजा साहब उठ पड़े, रानी तबहू सोवे। तो राजा जगाया और रानी से कहा देवी उठो, तब रानी बड़ी मुश्किल पर उठी। अब राजा साहब चक्कर में पड़ गए कि रोज जगती रहा सवेरे और आज जगती, आज हम जगई थे तब वो नहीं जाग रही। ए रोज बीबी जागे, तुमसे पहले याद दिन तुमने जगायो न जागे तो विका जगायो ना। जो कोई सवेरे रोज जागे याद दिन न जागे तो विका जगायो ना, विके पहले पाँव तो आओ। देखो पाँव क्या शुद्ध हिंदी में बता दे, हिंदी में हम तुम देहातियान हो। ग्वाड़ देखो ठंडा है कि गर्म है, अगर ग्वाड़ गर्म है रजाई में यहाँ तो जान जाओ सोएगे कोई बात नहीं, और जो ग्वाड़ बर्फ का सहाय तो जान जाओ कि युवा बहन ही आओ है। रात भर पौड़ा रहा है कि सराव ग्वाड़े नहीं गुनगुनाना, ये जान जाओ रात भर ऐसी वैसी मचान है खड़दला में यहाँ। अब कही थे राजा यू दिमाग नहीं लगे, राजा साहब रानी जगा दिया। रानी लपत उठ के बैठ गई, स्वामी गलती हो गई। और रानी गलती का हो तो सत्संग करती है रात भर, अब यू यह काम होगा रोज क्या। और चाहे गलत काम करो भैया और चाहे बढ़िया काम करो, चाहे गलत काम करो और चाहे बढ़िया काम करो, सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। सच्चाई छुप जाएगी झूठे असूलों से और खुशबू आ जाएगी कागज के फूलों से। कब सच्चाई छुपी है? कब सच्चाई छुपेगी कब? जब आपस में हो मेल। सच्चाई छुपेगी कब? जब आपस में हो मेल और कागज से ने खुशबू आई जब लाग हो महकुआ तेल। चाहे गलत काम करो चाहे अच्छा काम करो, सच्चाई खुल के रही। एक दिन सच्चाई खुल के रही। हम नहीं खे कहा, राधे श्याम लिख दे ले जवाड़ो